ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम की वंदना। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और आज चलते हैं प्रज्ञा पुराण तृतीय मंडल अध्याय जो है लेसन नंबर 7। और जो लोक आया कल 60 नंबर के बाद की जो कहानियां चल रही हैं उन पर चलते हैं। कल के श्लोक में हमने पढ़ा कि एक मिनट सबको म्यूट कर दें। कि कल हमने क्या पढ़ा था कि पूरे जिस प्रकार से छोटे परिवार की भाषा और संस्कृति एक होती है, आने वाले दिनों में पूरे विश्व में एक भाषा बोली जाएगी और एक ही संस्कृति होगी। सभी एक ही संस्कृति होगी, वो होगी मानव संस्कृति, और एक ही धर्म होगा, मानव धर्म। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 257 की जो कहानी आती है, विश्ववाद के प्रतिपादक। देखिए कैसे विश्ववाद के प्रतिपादक के रूप में कैसे आता है कि जनवादी मैसरिक जब चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने राष्ट्रवाद की निंदा और विश्ववाद की आवश्यकता पर बल दिया। अब यहाँ पर कौन है चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति? जब वो बने तो उन्होंने किसकी निंदा की? राष्ट्रवाद की निंदा की और विश्ववाद की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उनके इस कथन पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा, जब तक अन्याय से मुक्ति न पाई जाए तभी तक राष्ट्रवाद की जरूरत है, अन्यथा विश्व की समस्याएं न जातिवाद से सुलझेंगी, न कर्मवाद से, और न ही राष्ट्रवाद से। मैस्रिक का जो अपना जीवन है वो कैसा था? बड़ी बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजरा था। उनके पिता, यहाँ पर जैसे गोरे और काले का भेद, उस भेद में कहते हैं गोरे होते हुए भी एक जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। अब यहाँ पर बोलेंगे गोरे होते हुए भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दास प्रथा थी। जो काले दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आए थे, वो गोरे और काले के चक्कर में वो जो काले लोग आए तो वो यहाँ पर दास प्रथा के रूप में रहे। तो यहाँ पर लिखते हो उनके पिता गोरे होते हुए भी एक जमींदार के यहाँ पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। उन्हें पढ़ने की इजाजत बड़ी अनुनय विनय के पश्चात ही मिलेगी। उन दिनों जागीरदार चाहे जिस गांव पर चढ़ाई कर देते थे और प्रजाजनों को लूट कर खदेड़ कर खाली कर देते थे। एक बार उनके गांव पर भी चढ़ाई करने लगे तो मैसरिक ने अपने गांव की दीवार पर लिख दिया कि इस गांव में हैजा फल है, कि यहाँ पर बीमारी फैली हुई है, अगर आप आक्रमण करने भी आओगे तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो आक्रमणकारी इसे सच मानकर दूसरी ओर चले गए। इस बुद्धिमानी से उस गांव वाले बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बहुत प्यार करने लगे और उन्हें पढ़ने में सहायता करने लगे। समय आने पर वे संसद के सदस्य चुने गए और राष्ट्रपति बने। बर्नार्ड शॉ ने किसी से पूछा कि सारे यूरोप का कोई राष्ट्रपति चुना जाए तो आप किसे पसंद करेंगे? योग्यता, प्रतिभा और ईमानदारी को देखते हुए इन्होंने मैसरिक का नाम लिया। तो ये कितना बड़ी बात है। देखिए कितनी बुद्धिमानी से उन्होंने काम किया कि जब उनके गांव पर चढ़ाई होने वाली थी, उनको मालूम था कि जो लुटेरे आएंगे और उसको लूट कर ले जाएंगे, तो उन्होंने गांव की दीवार पर ही लिख दिया कि यहाँ पर हैजा फैला है। और उस बुद्धिमानी से गांव लोगों ने, उनको गांव वालों ने भी कैसा सहयोग किया, उनको पढ़ने में मदद की, उनको सम्मान दिया, प्रेम दिया, और समय आने पर वो क्या से क्या बन गए। आगे चलते हैं। एक और बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है, विश्व धर्म का स्वरूप क्या होगा, देखते हैं। टॉलवी उस अंग्रेज दार्शनिक का नाम है जिसके लेखन और अध्ययन की उत्कृष्टता को सारे संसार में सराहा जाता है। यूं विश्व इतिहास के विभिन्न पन्नों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इतिहास के कई जगह पर उन्होंने अपनी प्रकाश डाला, अपनी बात को कहा है, पर उन्होंने जोर इस बात पर दिया। देखिए किस बात पर जोर दिया उन्होंने सबसे ज्यादा? कि संसार की समस्याएं धर्म के आधार पर ही हल होंगी। विश्व धर्म क्या हो सकता है, इस संबंध में वो भारतीय धर्म की संभावनाओं को अग्रणी बताते हैं कि विश्व धर्म क्या हो सकता है। जो भारत में जो धर्म की संभावनाएं हैं, पारिवारिक धर्म, और हम अभी प्रज्ञा उपनिषद में भी हम धर्म की व्याख्या
पढ़ चुके हैं, प्रज्ञा पुराण में भी हमने उसको विस्तृत रूप में जाना। तो विश्व धर्म क्या हो सकता है? जो भारत का धर्म है उसको ही विश्वव्यापी बताने का यहाँ पर उन्होंने एक संदेश दिया। अगला एक और संस्था है जो बिना भेदभाव की संस्था। मोस्टली हम देखते हैं कि संस्थाएं कैसी बनाई जाती हैं, अपने ही जाति वाले लोग, अपने ही परिवार वाले लोग, अपने ही एक समूह के लोग ले लिए जाते हैं। लेकिन जहां पर जो संस्था बनी वो किस प्रकार से बिना किसी भेदभाव वाली संस्था बनी, कैसे? रिचर्ड एलन अमेरिका के एक प्रगतिशील धर्म संस्था के संचालक हैं। उन्होंने पहले उस देश में गोरे काले का भेदभाव धर्म संस्थाओं में भी था और वे संस्थाएं बहुत दुर्बल थी। उनसे पहले जितनी भी संस्थाएं बनी तो उनके अंदर ये गोरे काले का, जातिवादी का जो भेदभाव है, इससे संस्थाएं कैसी बनी? दुर्बल संस्थाएं बनी। जो रिचर्ड एलन, उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिफल है, उनका ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसा व्यक्तित्व था कि उसका क्या फल मिला कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव की संस्था खड़ी ही नहीं की, वरन उसे उन्नति की उस सीमा तक पहुंचाया जिसे हर दृष्टि से सफल कहा जा सकता है। और देखिए, इस चर्च की अमेरिका भर में कई शाखाएं हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई और किस प्रकार से उनको मजबूती, एक बल दिया। आगे चलते हैं, उदारता का सुनियोजन। उन दिनों दान का बड़ा एक गलत तरीका था, अनुपयुक्त तरीका था। वंश और वेश की आड़ में क्या करते, यात्रियों को उदारता से हड़प लिया जाता था, उनको ऐसी इस तरीके से बहाने बहाने से उनसे पैसा ले लिया जाता था। देव पूजन तथा कर्म कांडों से प्रसिद्धि पाने का प्रचलन था। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जितने भी उदारचेता आए उन सबको मात्र सद्ज्ञान संवर्धन के लिए धन लगाने की प्रेरणा दी। महात्मा बुद्ध ने कर्म कांड को, देव पूजन को महत्ता ना देकर किसको महत्ता दी? सद्ज्ञान को संवर्धन करने के लिए हम अपना धन लगाएं, इस बात की उन्होंने प्रेरणा दी। तक्षशिला और नालंदा के भाषा एवं संस्कृति विश्वविद्यालय उन्हीं के प्रयासों से पुनर्जीवित हुए। अनेक क्षेत्रीय विहार भी ऐसे ही बने जिनमें धर्म प्रचारकों के प्रशिक्षण और निर्वाह की व्यवस्था होती थी। उसमें जितने भी धर्म का प्रचारक करने वाले थे उनको पहले शिक्षण दिया जाता था, एक ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद उनके निर्वाह की व्यवस्था भी वहीं पर होती थी। इसी आधार पर बुद्ध का विचार क्रांति धर्म चक्र परिवर्तन विश्वव्यापी बना। तो इसी आधार पर कि धर्म प्रचारकों को पहले एक प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण ना दिया जाए तो हम अपनी मन स्थिति जो कि एक परिवार के अंदर फंसी हुई है, घर के सभी संसार में फंसी हुई है, तो उसको हम किस प्रकार से थोड़ा चेंज करें। तो वो आरण्यक में जाकर जब हम वानप्रस्थ धारण करते हैं या परिव्राजक बनना स्वीकार करते हैं तो एक प्रशिक्षण की जरूर एक शैली होनी चाहिए और एक काम होना चाहिए और उसके बाद वहीं पर उनके निर्वाह की व्यवस्था। तो इस माध्यम से जो है विचारों का ये जो विचार क्रांति है उसमें जरूर तेजी आएगी। आगे चलते हैं, पड़ोसी को दे दो। देखिए कहानी का शीर्षक है, केरल के एक हिंदू सज्जन पड़ोसी के बच्चे को बचाते हुए जल गए। उनकी सहायता के लिए हिंदू समुदाय ने 20,000 रुपया इकट्ठा कर दिया। जब देने उनके घर पहुंचे तो धर्म पत्नी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो मेहनत और मजदूरी करके पेट पाल लूंगी और अपने पति का भी ध्यान रखूंगी। लेकिन जो पड़ोसी मुसलमान का जो घर पूरा जल गया है, एक पैसा भी उसके पास नहीं बचा, तो ये पैसा उसका घर, कपड़े और बर्तन बनाने के लिए दे दिया जाए। उसने अपने लिए नहीं रखा, अपने पति जो उनको उस समय चोट भी लगी, जल भी गया शरीर, लेकिन उन्होंने किसके लिए रखी? अपनी पड़ोसी की, बिना भेद किए। देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों शब्द दिए लेकिन बिना भेदभाव के उसने अपने पड़ोसी की मदद की। आगे चलते हैं, एक और बहुत ही खूबसूरत एक उदाहरण, समय के कुप्रभाव को उल्टो। देखिए एक टीचर जो है वो ही यही बात बोल सकता है कि जो आज का समय है उसका जो कुप्रभाव है उसको उलट दो। तो ये कौन है, किसकी बात हो रही है? चलते हैं वहां पर। उन दिनों शिक्षार्थी
विद्या शुल्क जमा नहीं करते थे, पर साथ ही इतने कृतघ्न भी नहीं थे कि जिस आश्रम में लंबी अवधि तक रहकर ज्ञान और निर्वाह प्राप्त किया वे उसका ऋण न चुकाते। उस समय की जो एक परंपरा थी, तो ऐसा नहीं था कि जैसे आज हमें पहले स्कूल जाना होता है तो हम पहले फीस जमा कराते हैं, लेकिन उस समय की कैसी थी कि वहां पर विद्या का शुल्क नहीं लिया जाता था। सब बच्चे वहां पर पढ़ते, वहीं पर अपना जीवन यापन करते जब तक वो पढ़ाई करते। लेकिन जब बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में वो उनको मासिक रूप से, वार्षिक रूप से अपने गुरु को कोई ना कोई सहायता जरूर पहुंचाया करते थे, और एक नियमित रूप से अंशदान वहां पर भेजा करते थे। कहते हैं उन दिनों विरजानंद के गुरुकुल से विद्या अध्ययन के बाद जब दयानंद सरस्वती चलने लगे, तो चर्चा प्रतिभा से विरजानंद बड़े प्रभावित हुए। जी हाँ, विद्या अध्ययन के उपरांत जब दयानंद जी चलने लगे, तो चर्चा उस संबंध में हुई कि गुरु आकांक्षी की एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने जब वो चलने लगे दयानंद सरस्वती, वहां पर शिक्षा अर्जित करके, अपनी विद्या को अर्जित करके, विद्या अध्ययन करने के बाद, तो यहाँ पर ये बातचीत हो रही थी कि गुरु से वो पूछ रहे थे कि आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से गुरुकुल का और आपका सहयोग करूं, मुझे क्या करना है यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ब्रह्मचारी दयानंद की प्रतिभा से विरजानंद जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनते हैं कि सामान्य लोगों की तरह न जीकर तुम समय के कुप्रभाव को उलटने में लगा सको तो कितना अच्छा है। कि तुम अपने जीवन को कहाँ लगा दो, तुम सामान्य लोगों की तरह ना जियो, लेकिन तुम इस समय का जो कुप्रभाव है उसको उलटने में यदि तुम लग जाते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। शिष्य ने गुरु की इच्छा पर अपनी इच्छा न्यौछावर कर दी और उसी दिन संन्यास लेकर समाज सुधार के कार्यों में, विश्व संस्कृति के उत्थान में निरत हो गए। तो देखिए कितना सुंदर एक वो है कि समय के कुप्रभाव को उलट दो, विजयानंद जी ने दयानंद जी से कहा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 61 की ओर। विश्व राष्ट्र की एक सेना रहने से काम चल जाएगा। देखिए एक मंगल कामना हो रही है, और एक गुरुदेव आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि क्या होगा प्रज्ञा युग में, क्या होगा हमें क्या मालूम। हम तो द्वापर युग की बात कर सकते हैं, त्रेता में इस प्रकार से हुआ था, भगवान कृष्ण आए, लेकिन प्रज्ञा युग में आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी यहाँ पर एक जानकारी, एक भविष्यवाणी के रूप में हमें यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए पढ़ते हैं इसको, श्लोक नंबर 61 का जो पैराग्राफ है, 61 से लेकर 70 तक का। कहते हैं विश्व राष्ट्र की एक सेना रहने से काम चल जाएगा। पूरे विश्व का जो परिवार है उसमें एक ही सेना, मतभेदों को पंचायतों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। जो भी मतभेद होंगे, पंचायत जो होंगी वो ही आगे बढ़ के काम करेंगी। युद्धों को विश्व सेना रोकेगी। जो युद्ध अगर कोई भी तय करता है तो उसको कौन रोक लेगी, विश्व की एक ही सेना होगी जो युद्धों को रोक लेगी। स्थानीय व्यवस्था भर के लिए क्षेत्रीय पुलिस से काम चल जाया करेगा, और जो आसपास के क्षेत्र हैं, स्थानीय लोकल जो एरिया है, उसके अगर कोई भी व्यवस्था करने के लिए जो स्थानीय पुलिस होगी, उस क्षेत्र की जो पुलिस है उससे काम चल जाया करेगा। ऐसी दशा में सैन्य साधनों पर होने वाले खर्च की तनिक भी आवश्यकता ना रहेगी। जो आज हम इतना खर्चा करते हैं अपने सैन्य शक्ति के ऊपर, तो वो आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और यह मनुष्यों का बहुत बड़ा हित होगा। इसमें मनुष्य जाति की एक बहुत बड़ा हित होगा। उस प्रयोजन के लिए इन दिनों जो विपुल राशि खर्च होती है उसे हम बचाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सिंचाई, उद्योग, विविध उत्पादन आदि में लगाया जा सकेगा। ऐसी दशा में न कहीं अभाव, संकट और विग्रह दृष्टिगोचर होंगे, और न मनुष्यों को दरिद्र, पतित, रुग्ण स्थिति में देखा जा सकेगा। ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर अभाव, संकट और विग्रह तो होगा ही नहीं। मनुष्य दरिद्र भी नहीं होगा, पतित भी नहीं होगा, रोग और शोक से मुक्त होगा। ऐसी दशा में देखा जा सकेगा। पारिवारिकता की विधा व्यापक बनने और सर्वत्र अपनाई जाने पर फिर सतयुग की वापसी संभव हो सकेगी। हर मनुष्य में
देवताओं जैसी उत्कृष्टता के दर्शन होंगे। विपत्तियां, समस्याएं और विभीषिकाएं तो आपाधापी के कारण उत्पन्न हुई हैं। पारिवारिकता का आदर्श अपनाने पर इस अवांछनीयता के लिए कहीं कोई भी स्थान नहीं रह पाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर एक भविष्यवाणी के रूप में कि जो भी आज हमें विपत्तियां दिखाई देती हैं, समस्याएं दिखाई देती हैं, विभीषिकाएं दिखाई देती हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर ये जो एक आदर्श है वो किसका है? पारिवारिकता का सिद्धांत। उसी सिद्धांत पर जो है, जो अगला विश्व का निर्माण है उसी सिद्धांत पर होगा। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ सतयुग की, प्रज्ञा युग की एक झांकी दिखाते हुए व्यक्त करते हैं कि वर्तमान विपत्तियों से भरी परिस्थितियां तभी मिटेंगी जब विश्व में एकत्व एवं ममत्व के आधार पर पारिवारिकता की पृष्ठभूमि बनने लगेगी। जब हर व्यक्ति एक दूसरे में स्वयं को प्रतिबिंबित देखेगा, जब हर व्यक्ति अपने एक दूसरे के अंदर ही अपने आप को देखेगा कि जो तेरे में है वो मेरे में है, जो तुझ में वो मुझ में, ऐसी अपने आप को जब एक दूसरे के अंदर प्रतिबिंब के रूप में देखेगा, दूसरों का दुख दर्द अपना लगेगा, तो कैसी परिस्थिति होगी? विग्रह एवं अभाव जन्य विभीषिकाओं के घटाटोप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का देवत्व जगेगा और धरती पर स्वर्ग के समान परिस्थितियां निर्मित होंगी। अब देखिए अंदर की स्थिति, अंत्य की स्थिति कैसी हो जाएगी? सहृदयता की। अंत्य स्थिति व्यापक बनने पर उद्धत महत्वाकांक्षाओं के कारण होने वाले क्षेत्रीय परिधि के विस्तार को लेकर लड़े जाने वाले युद्ध स्वतः रुक जाते हैं और करुणा शक्ति प्रज्ञा उसका स्थान ले लेती है। आने वाला समय कैसा होगा? करुणा प्रज्ञा से युक्त, बहुत ही सुंदर, ममत्व के आधार पर, एकत्व के आधार पर बहुत ही सुंदर जो है आने वाला समय। तो अभी आगे चलते हैं कहानियों की ओर। इसके अंदर जो हमें श्लोक पढ़े हम इसको और भी गहराई से समझ सकें और आसानी से अपने जीवन में उतार सकें, उसकी एक प्रेरणा के रूप में हमें आचार्य जी ने एक कहानी देते हैं यहाँ पर। मानवता सर्वोपरि, सबसे ऊपर जो है मानव धर्म, मानवता, मानवता। फ्रांस के महावीर शासक नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और जगह जगह उसकी सेनाओं को हराता हुआ राजधानी वियना नगर पर जा पहुंचा। उसने संधि का झंडा देकर राजदूत को नगर में भेज दिया। अब झंडा दिया किसका? संधि का, और राजदूत को नगर में भेज दिया। पर नागरिकों ने रोष में आकर उसे मार डाला। अब देखिए, अब संधि का झंडा देकर भेजा था, लेकिन नागरिकों ने गुस्से में आकर उसको मार डाला। इससे नेपोलियन जो था बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी तोपों को नगर पर गोलाबारी करने की आज्ञा दे दी। वहां के अगणित विशाल भवन तोपों से टूट फूट गए। एक का एक अचानक क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक परिवर्तन हुआ। एक का एक नगर का द्वार खुला, उसमें से दूत संधि का झंडा लेकर बाहर निकला। नेपोलियन ने दूत का सम्मान करके संदेश पूछा कि क्या कहना चाहते हो। दूत ने कहा, नगर में आपकी तोपों से गोले जहां गिरे हैं वहां से समीप ही सम्राट की प्यारी पुत्री बीमार पड़ी है। अगर तोपें इसी प्रकार चलती रहें तो विवश होकर सम्राट को क्या करना पड़ेगा? अपनी पुत्री को छोड़कर, अकेला छोड़कर वहां से चला जाना पड़ेगा। तो उनसे एक रिक्वेस्ट की कि इस गोलाबारी को बंद कर दिया जाए। नेपोलियन के सेनापतियों के मत से तोपों से गोलाबारी करना आवश्यक था, पर नेपोलियन ने कहा कि युद्ध नीति की निगाह से आपकी बात ठीक है, पर मानवता की दृष्टि से एक रोगी राजकुमारी पर दया करना भी उससे अधिक महत्व की बात है। कि एक तरफ यदि हम राजनीति के रूप में देखते हैं, युद्ध की नीति से देखते हैं, तो हमें युद्ध करना चाहिए, लेकिन यदि मानवता की दृष्टि से हम देखें तो एक रोगी राजकुमारी पर दया करना उससे भी अधिक महत्व की बात है। तोपें वहां से हटा ली गई, युद्ध समाप्त हो गया, संधि कर ली गई। जो काम आपसी विचार विमर्श एवं इतने मनुष्यों के
हताहत होने पर भी जो न हो पाया था वह अंत्य की करुणा की जागते ही अनायास हो गया। जो काम इतनी मुश्किल से होता वो देखिए ममत्व के आधार पर बहुत ही आसानी से हो गया, करुणा के आधार पर बहुत ही अच्छे से हो गया। आगे चलते हैं। मनीषी का भविष्य कथन बहुत ही सुंदर, बड़े ध्यान से सुनना। और किसी को अगर नींद आ रही हो ना तो अपने हाथ दोनों ऊपर की ओर खींचना, स्ट्रेच कर लेना और फिर वापस कक्षा में कमर सीधी करके बैठ जाना, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो चलते हैं इस कहानी की ओर, बहुत ही सुंदर है इसलिए पहले क्लास को अटेंटिव कर दिया। चलते हैं। आज विश्व में युद्ध उन्माद की जो परिस्थितियां संव्याप्त हैं उस उसने मनीषी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की उस भविष्यवाणी को सत्य प्रमाणित होने का अवसर दिया गया है कि आज हम लोग किस प्रकार से युद्ध की ओर जा रहे हैं। आज के जो अगर युद्ध होता है तो वो कितना नुकसान करेगा, अणु परमाणु युद्ध जो होने वाला है, अगर ऐसी बात होती है तो वो कितना नुकसान करेगा। तो इसके अंदर इस समय को देखते हुए जो मनीषी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी को यहाँ पर बताया। उन्होंने कहा कि तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध 2 हो चुके, यदि तीसरा युद्ध आणविक आयुधों से हुआ, यदि परमाणु युद्ध हुआ, आणविक युद्ध हुआ, तो मनुष्य की स्थिति यदि ऐसी ही बनी रही तो चौथा युद्ध कैसा होगा। चौथा युद्ध होगा आदिम मनुष्यों द्वारा पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि विकसित सभ्यता और संस्कृति तो नष्ट होने के कारण वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां से मानव ने उठना, अपनी गुजर बसर करना प्रारंभ किया था। यदि यही हाल रहा तो चौथा युद्ध जो है वो किससे लड़ा जाएगा? पत्थरों से। क्यों? क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सभ्यता, संस्कृति जो आज विज्ञान ने उन्नति की है वो सब की सब नष्ट हो जाएगी यदि तीसरा युद्ध हुआ तो। बहुत ही सुंदर एक भविष्य का, एक मनीषी का, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये भविष्यवाणी है। और यदि हम इसी राह पर चलते रहे तो निश्चित उनकी भविष्यवाणी इस रूप में सत्य होगी। आगे चलते हैं। निशस्त्रीकरण का मजाक। कहते रोज संधि समझौते होते हैं, परस्पर वार्ताएं होती हैं, परंतु परिणाम कहीं नजर ही नहीं आता। आतंकवाद सारे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। शस्त्रों का जखीरा सभी अपने पास जमा करते जा रहे हैं। कितने शस्त्र, जब भी पुलिस की वो पड़ती है देखते हैं कि कितने शस्त्र कहाँ कहाँ दबे हुए निकलते हैं। स्थिति यह है कि कहीं से भी यदि एक चिंगारी फूटने भर की देर है तो विश्व युद्ध इस धरती में कहीं भी छिड़ सकता है। देखिए कब की बात लिखी हुई है और आज भी ये बातें सत्य दिखाई देती हैं। निशस्त्रीकरण की सभी उच्च स्तरीय वार्ताएं तब तक मजाक ही हैं जब तक कि शासन व्यवस्था चलाने वाले अपनी मन स्थिति को नहीं बदलते, मर्यादा पालन का वचन ही नहीं उसे व्यवहार में लाने का आश्वासन भी नहीं देते। अब देखिए, अब आचार्य जी लिखते हैं कि मनुष्य का ये व्यवहार तो पशुओं से भी गया मिलता है। कैसे? कहते हैं एक चिड़ियाघर के जानवरों ने इकट्ठे होकर विचार शुरू किया कि आज से हम शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए कि हमें निशस्त्रीकरण की नीति पर चलना चाहिए। गैंडे ने कहा दांत और पंजे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सींग तो केवल रक्षा का साधन मात्र है। भैंसा और हिरन से लेकर कांटों वाली सही तक ने किसका समर्थन किया? गैंडे का समर्थन किया। शेर ने दांत और पंजों को खाने और चलने का साधारण साधन बताते हुए कहा कि सींग जो है वो ही बेकार वस्तु है। सर्वसम्मति से उसी का प्रयोग जो है निषिद्ध कहा जाए। वाघ, चीता, सियार से लेकर वन बिलाव तक ने इस तर्क की प्रशंसा की। अब रीछ की बारी आई तो उसने कहा सींग और दांत पंजे यह सभी हानिकारक है, जरूरत पड़ने पर आलिंगन करने की मित्रतापूर्ण ढंग पर छूट रखनी चाहिए। जो लोग रीछ की आदत जानते थे वे उसकी चालाकी को ताड़ गए कि ये तो हमें नुकसान पहुंचाने वाला है और मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुए। अपने पक्ष का समर्थन और प्रतिपक्षी का विरोध करने के जोश में देखिए
सभी शोर मचाने लगे। आज जब भी हम कोई चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, आप देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए शोर मचाते रहते हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से बताया कि बहुत शोर मचाने लगे, एक दूसरे पर गुर्राने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे पर टूट पड़ने की बात सोचने लगे और टूट भी पड़े। चिड़ियाघर के मालिक ने शोर सुना तो उसने सबको अपने अपने बाड़े में भगा दिया और कहा, देखिए क्या कहते हैं, मूर्खो, तुम भल मानस सहित से अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करो तो बिना निशस्त्रीकरण के भी काम चलता है। हम यदि मनुष्य के लिए उपदेश है कि मनुष्य यदि अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करे तो उसे किसी भी प्रकार के निशस्त्रीकरण का कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसके बिना भी काम चलता है। सभी को अपनी अपनी मर्यादा में ही रहना है। आशा करनी चाहिए कि मनुष्य में सद्बुद्धि आएगी और विनाश का वातावरण पारिवारिकता की मन स्थिति के विकसित होते ही बदलेगा। कि अब उसमें सद्बुद्धि आए, ऐसी हमें आशा करनी चाहिए। और विनाश का जो वातावरण बना है तो उसको किस आधार पर हटाया जाए? पारिवारिकता की जो मन स्थिति है, परिवार के अंदर हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, और यदि किसी को चोट लग जाए तो हम उसको उसका ध्यान रखते हैं, उसको खाना पीना दवाई का हर चीज का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ये वातावरण किस प्रकार से बदलेगा? सिर्फ पारिवारिकता की मन स्थिति के विकसित होते ही बदलेगा। हमारी मनोभूमि बदल जाए कि मेरा परिवार 4 आदमी का नहीं है, 400 का है, 4000 का है, 4 लाख का है, चार पूरा विश्व मेरा परिवार है। तब जो है ये भाव विकसित होते ही सब परिवर्तित हो जाएगा। आगे लिखते हैं, सन्मति ही प्रज्ञा है। कौन है प्रज्ञा? सन्मति। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता चारों ओर समझदारी का वातावरण बनाने पर ही मिटेगी। आगे एक आश्वासन दिया कि महाकाल मूर्धन्य ने प्रतिभाओं के माध्यम से सारे विश्व को एक सूत्र में अगले दिन बांध कर ही रखेंगे। इसी के साथ आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं। बहुत ही सुंदर, हम इसको पढ़ें, समझे, आत्मसात करें। मेरा परिवार 4 बच्चों का नहीं, मेरा परिवार तो पूरा विश्व मेरा परिवार है। जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद।